दोस्तों, क्या कभी पौधों को जानवर खाते हुए देखा है? सुनकर दिमाग घूम गया ना? ऐसा सच में होता है। आपने अक्सर जानवरों को पौधे खाते हुए देखा होगा। इस दुनिया में ऐसे कई पौधे मौजूद हैं जो जानवरों को खा जाते हैं और इनके खून के प्यासे हैं, और जो जानवरों और कीड़े मकोड़ों का मांस खाते हैं। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये है कि ऐसा क्या हुआ कि इन पौधों ने अपने नेचुरल रिसोर्सेज को छोड़कर छोटे छोटे जानवरों और कीड़े मकोड़ों को अपना शिकार बनाना शुरू कर दिया। तो चलिए ये समझने के लिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। गोश्तखोर पौधे दूसरे जानवरों को अपनी जानिब फंसाने और गजा हासिल करने के लिए रागिब करते हैं। गोश्तखोर पौधों की तकरीबन 630 इकसाम हैं। ज्यादातर गोश्तखोर पौधे कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, लेकिन इन पौधों की बड़ी नस्लें रेंगने वाले जानवरों और छोटे मैमल्स का शिकार भी करती हैं। ये गोश्त खाने वाले पौधों के बारे में जानने के लिए जॉर्ज शोल्टर्स की टीम ने पता लगाने की कोशिश की। इसके लिए इन्होंने 3 मॉडल कार्निवोरस पौधों के जेनोम और एनाटॉमी का मवासना किया था। इस मवासना में कई राज खुले कि आज से लगभग 17 मिलियन सालों पहले जब जमीन पर डायनासोर जैसे बड़े और ताकतवर जानवर हुआ करते थे, उस वक्त कुछ पेड़ पौधे अपने जेनेटिकल चेंज और मौसम में आए बदलाव की वजह से या फिर गजायत की कमी के चलते इंसेक्ट्स और छोटे मोटे जानवरों को खाने लगे। ये कुछ ऐसा ही था। ये कुछ बीमारी ऐसी चली कि एक इंसान में जब गजायत की कमी हो जाती है तो डॉक्टर इसे कुछ खास तरह की चीजें खाने को कहते हैं, जिससे कि वो इंसान जल्द से जल्द ठीक हो सके। वक्त के साथ साथ जब माहौल में बदलाव आए तो जाहिर सी बात है पेड़ पौधों को भी खुद को माहौल के हिसाब से अपने खाने की कमी को पूरा करना ही था, और इसी वजह से पेड़ पौधों ने भी खुद को नए तरीके में ढालने की कोशिश की। यही वजह थी कि इनकी पत्तियों और बाकी हिस्सों में भी चेंज होते चले गए। इस अमल को पूरा होने में और प्लांट्स को पूरी तरह से कार्निवोरस होने में हजारों सालों का वक्त लगा, लेकिन इसी दौरान इन पौधों को बहुत सारे फायदे भी हुए, क्योंकि ये पौधे बदलाव को बहुत ही अच्छी तरह से समझ चुके थे। इनको पता था कि अगर ये खुद में बदलाव नहीं लाएंगे तो शायद ये हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। इन पौधों को एनिमल और इंसेक्ट्स को खाने से नए तरह के न्यूट्रिएंट्स मिलने लगे, जो कि शायद पहले मुमकिन नहीं था। इसके बाद ही इन पौधों ने ये बात जान ली कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे जानवर खाने वाले पौधे हैं जिनकी तादाद सैकड़ों में है। इनमें से इस वीडियो में हम एक ही फैमिली के 3 कार्निवोरस प्लांट्स पर बात करने वाले हैं। इन तीनों ही प्लांट्स की खासियत है कि ये अपने शिकार पर हमला करने के लिए मोशन करते हैं, यानी ये पौधे एक तरह से घात लगाकर अपने शिकार का इंतजार करते हैं, और जैसे ही शिकार यानी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े या जानवर इनके पास आते हैं तो ये पौधे फौरन इन पर हमला कर देते हैं। नंबर 1, वीनस फ्लाई ट्रैप। वीनस फ्लाई ट्रैप एक पौधा है जो कैरोलिना अमेरिका में दलदली और ज्यादा गीली जगहों पर पाया जाता है। कीड़े मकोड़ों के अलावा छोटे मोटे परिंदे और मेंढक भी इसकी दस्तबर्द से महफूज नहीं है। ये अपने पत्तों ही की मदद से शिकार को फांस लेता है। पत्ते के किनारे पर बाल नुमा साख्तें होती हैं, जबकि अंदरूनी तरफ नेक्टर्स और खुशबूदार रतूबतें खारिज करने वाले गुदूद होते हैं। जब कोई कीड़ा या पतंगा इसकी दिलकशी और खूबसूरती से सहरज़दा होकर बिला झिझक इस पर आन बैठता है तो फौरन ही पौधे का मखसूस निजाम हरकत में आ जाता है और पत्ते के दोनों हिस्से बड़ी सूरत से बंद होकर इसे जकड़ लेते हैं। थोड़ी ही देर बाद ये कम नसीब कीड़ा पौधे की खुराक बन चुका होता है। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम अपने हाथ पर बैठी मक्खी को पकड़ना चाहें तो अपने मकसद में शायद कामयाब ना हो और ऐसी तेजी और फुर्ती का मुजाहरा करने में नाकाम रहे, लेकिन पौधा अपने शिकार को संभालने का मौका दिए बगैर बड़ी होशियारी, तेजी और चाबुक दस्ती से इसे शिकार कर लेता है। ये देखिए, मधुमक्खियों की तरह दिखने वाला येलो जैकेट इसकी कांटेदार पत्तियों पर आ बैठता है। अब जो होगा इसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाएंगे। एक ही झटके में ये कांटेदार पत्तियां इस चीज को जकड़ कर कैद कर लेती हैं और थोड़ी ही देर में मौत की नींद सुला देती हैं। देखा आपने किस तरह इस पेड़ की पत्तियों ने इस छोटे से जानवर को अपनी तरफ खींचना और अपना मुंह बंद कर लिया। बेचारा येलो जैकेट तड़पता रह जाता है और खेल खत्म हो जाता है। कुछ देर बाद जब येलो जैकेट को एक बार फिर से इन कटीली पत्तियों के पास आते हुए देखा जाए तो इनमें से एक पूरी तरह से अंदर फंस जाता है और साथ ही दूसरे जैकेट की गर्दन भी इन पेड़ की पत्तियों में फंस जाती है, जिससे बड़ी मुश्किल से येलो जैकेट का साथी छुड़ा पाता है और कठिन पत्तियों में फंसे हुए जैकेट को तड़पता हुआ देखकर बाहर मौजूद सारे जैकेट्स परेशान हो जाते हैं, पर ये नन्हे जानदार अपने साथी की जान बचाने के लिए कुछ नहीं कर पाते। अब तो आपको इस बात का अंदाजा लग ही गया होगा कि ये पौधे कितने ज्यादा खतरनाक होते हैं। नंबर 2, सैंडियो पौधा। आपने रोलर कॉम तो जरूर देखा होगा, जिसके सर पर छोटी छोटी बूंदे जैसी लगी होती हैं और इन्हीं बूंदों की वजह से हमारे बाल मनचाहे तरीके से संवारे जा सकते हैं। ये पौधा भी कुछ रोलर कॉम की तरह ही होता है और जो कि एक मटर के दाने से लेकर आपके हाथ
हाथ की लंबाई जितना बड़ा हो सकता है। जिस तरह एक रोलर कॉम के सर पर छोटे छोटे दाने लगे रहते हैं, इसी तरह इस पौधे के सर पर भी कई छोटे छोटे और इसके साथ चिपचिपे छोटे छोटे कतरे होते हैं जो कि वाटर कॉम्प्लेक्स शुगर से बने होते हैं। ये इंसेक्ट्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए एक तरह से चारे का काम करते हैं। इंसेक्ट्स इन्हीं छोटे छोटे कतरों की वजह से ही इनके चैप्टर में आ जाते हैं। इससे पहले कि इंसेक्ट्स कुछ भी समझ पाए तब तक देर हो चुकी होती है, क्योंकि तब तक इंसेक्ट्स इस चिपचिपे लिक्विड में बुरी तरह फंस चुके होते हैं। इस पौधे की कुछ ऐसी भी प्रजातियां होती हैं जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को अपनी लपेट में लेते ही पूरी तरह से गला देती हैं। लेकिन इस पौधे की सारी प्रजातियों में से सिर्फ सबसे ज्यादा खतरनाक केप सैंडियो नाम की प्रजाति होती है, और ऐसा इसलिए क्योंकि केप सैंडियो अपने शिकार के चिपकने के बाद इसे पूरी तरह से कसकर अपने शिकंजे में ले लेते हैं और इसे घंटों अपनी पत्तियों में दबाए रखते हैं। केप सैंडियो ऐसा तब तक करते हैं जब तक ये अपने शिकार को पूरी तरह से निचोड़कर इनके सारे न्यूट्रिएंट्स ये पौधे अपने चिपचिपे टेंटिकल से अपने शिकार को निचोड़ लेते हैं। ये अपने शिकार को भी महसूस कर सकते हैं और इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि इनका कौन सा शिकार जिंदा है और कौन सा मरी हुई हालत में। जिस तरह हम इंसानों के पास दिमाग होता है, इसी तरह ये पौधे भी इलेक्ट्रिक सिग्नल्स की मदद से छोटी से छोटी हरकत का पता कर सकते हैं। इन सिग्नल्स को एक्शन पोटेंशियल्स का नाम दिया जाता है। एक अनुमान के मुताबिक ये पौधे इस बात का भी पता लगा सकते हैं कि इनका शिकार न्यूट्रिएंट से भरा हुआ है या नहीं। नंबर 3, वाटर वेल प्लांट्स। जंगल में बड़ी बड़ी घास के दरमियान से गुजरते हुए सैंडियो फैमिली के मेंबर यानी वाटर वेल प्लांट्स लेक के किनारे पर देखा जा सकता है। आपको बता दें कि ये पौधे बहुत ही नायाब हैं और बहुत कम पाए जाते हैं। इस पौधे में एक के पीछे एक लगभग 5 से 7 पत्तियां लगी होती हैं जो कि एक तरह से एक जैसी होती हैं। साफ देखा जा सकता है कि इस पौधे ने यहाँ एक मॉस्किटो लार्वा को पकड़ रखा है। ये पौधे इंसानों के लिए काफी मददगार साबित हो सकते हैं। वाटर वेल प्लांट्स लगभग हर माह धूप में पैदा हो सकते हैं और किसी भी तरह के पानी पर कब्जा कर लेते हैं। इस पौधे में इनडोर वाटर फ्लेप और जो छोटे छोटे समुद्री चीजों को पूरी तरह से कस के पकड़ लेते हैं और इनकी जान निकाल देते हैं। इन खतरनाक पौधों की पूरी तरह से जांच करने के बाद कार्निवोरस पौधों के बारे में हम 3 बातों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले ये पाया गया कि आज से लगभग 70 मिलियन साल पहले जब 3 मॉडर्न कार्निवोरस पौधों में से किसी एक को पूरी तरह से जीनोम नकल से गुजरना पड़ा होगा, जिससे एक नए तरीके का डीएनए बना, जिसे हम डेवलप या फिर डुप्लीकेट डीएनए कह सकते हैं। इस डुप्लीकेट के डीएनए ने लीफ और रूट्स जीन्स को भी पूरी तरह से बदल दिया और इसी वजह से इस नए डीएनए से इन पौधों को नए तरह से काम करने की आजादी मिल गई और फिर इन्होंने अपना एक नया रूप अपना लिया और फिर कुछ पत्तियों ने खुद को एक शिकारी की तरह ढालना शुरू कर दिया, जिसमें वो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को फंसाकर इनका शिकार करने लगे। जबकि कार्निवोरस प्लांट न्यूट्रिशन और एब्जॉर्प्शन के अमल को जीन से ही कंट्रोल करने लगे। जबकि कार्निवोरस के सफर के सेकंड स्टेप की शुरुआत तब होती है जब पौधों को शिकार से नए तरह की न्यूट्रिशन मिलने लगे और इसी के चलते पुरानी पत्तियां और पेड़ की जड़ें इतनी ज्यादा जरूरतमंद नहीं रही जितनी के पहले थी। और ऐसा भी देखने को मिला कि जो भी जीन्स कार्निवोरस न्यूट्रिशन में शामिल नहीं थे, यानी जिनका इस्तेमाल नहीं हो रहा था, धीरे धीरे उनका रास्ता साफ होता गया और वो गायब होने लगे। ये भी अपने आप में एक नई तरह की शुरुआत थी। जैसे कि एक्विटी वाटर वेल पौधे के बीज और इसके लिंक्स जो कि आमतौर पर एक प्रो रूट फॉर्म कहलाते हैं, लेकिन डीएनए में बदलाव की वजह से ये रूट ज्यादा बड़ी नहीं हो पाई और धीरे धीरे पूरी तरह से गायब हो गई। शुरुआत में ये बात बहुत ही हैरान कर देने वाली लग रही थी। कुछ इसी तरह से 2013 में भी साइंसदानों के एक ग्रोह ने वहां 2 कार्निवोरस पौधों पर किए गए मुताला में भी यही नतीजा सामने लाया कि कार्निवोरस पौधों में बदलाव की तीसरी जनरेशन में पौधों ने अपने बदलाव के लिए खास तौर पर बहुत ही अनोखे और नए तरह के बदलाव किए, जो कि बहुत ही चौंकाने वाली बात है। रिसर्चर्स ने पाया कि जड़ा के इस वक्त पत्तियां एक तरह का जाल बनाने के लिए बने हैं। दोस्तों, ज्यादातर कार्निवोरस पौधों के लीव्स और रूट्स में हर वो चीज आसानी से पाई जाती है जो किसी भी कार्निवोरस के लिए जरूरी है। नेचर कुछ भी कर सकता है और इस बात का जीता जागता सबूत है। ये पौधे पहले एकदम आम पौधों की तरह ही हुआ करते थे, लेकिन वक्त के बदलने के साथ साथ जो खुद को बदल देता है असल में वही कामयाब होता है, जैसे कि पौधे। आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। पसंद आने की सूरत में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।